राम राम सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। आज का जो मामला है उसको शायद इस पूरे के पूरे हरियाणा की विधानसभा में किसी की औकात नहीं है उठाने की। किसी की औकात नहीं है सवाल पूछने की जो सवाल मैं पूछूंगा। और यह सवाल मेरा नहीं है, यह सवाल जनता का है, जनता का, पूरे हरियाणा की जनता का। यह जो विधानसभा को हंगामा सभा बना रखा है, यह जो विधानसभा को झूठ सभा बना रखा है, यह जो विधानसभा को सेटिंग सभा बना रखा है, ये जो विधानसभा को फलाना दिगड़ा कुछ भी कैस को मानस को बना रखा है और हरियाणा की जनता का फद्दू बना रखा है। फद्दू देसी भाषा में बोले जाते हैं। मैं हरियाणा विधानसभा में जो हंगामा हो रहा है नौकरियों को लेके, हरियाणा के नौजवानों के भविष्य को लेके, उसके ऊपर थोड़ी बात रखूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है रे। आप लोग देख रहे होंगे कि हरियाणा की विधानसभा में सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि हुड्डा के राज में नौकरियां बंदरबाट हुई, भाई भतीजावाद होया, पर्ची खर्ची चाली, हुड्डा के राज में चाली, चौटाला के राज में चाली, ये सरकार के लोग कह रहे हैं। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, अगर यह हुआ है तो कार्रवाई कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब, अगर आपके अंदर दम है, मुख्यमंत्री में अगर दम है, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ एफआईआर करो और गवाह बनाओ कैप्टन अजय यादव ने। अजय यादव कैप्टन साहब कह रहे हैं इतनी इसके बटाई, इतनी इसके बटाई, मेरे तो सोया ही। कितना बड़ा मामला हो रहा है, कैसे मजाक बनाया जा रहा है पूरे पूरे हरियाणा का, सरेआम लूट मार। अरे ट्रंप आगे कार्रवाई करेगा क्या सैनी साहब? मुख्यमंत्री में अगर दम है ना, दम है मुख्यमंत्री में, भूपेंद्र हुड्डा साहब के खिलाफ एफआईआर करो, इन्वेस्टिगेशन करो, जांच बैठाओ, सफाई तले के बोला एचसीएस तक सेटिंग तो लग गए, श्वेत पत्र जारी करो। पिछले 25 साल में किसके रिश्तेदार, किस नेता के रिश्तेदार लागे, किस अधिकारी के रिश्तेदार लागे, कौन कितने रुपया में लग गया, ये जो आंसर सीट दिखावे, कोई क्यों में दिखावा, कोई क्यों में दिखावा है, करो ना इंक्वायरी। अरे कौन करेगा इंक्वायरी? अब तुम भो करता ही हो, शरफ है अगलों का फद्दू बनाता ही होता मैं। अगर ये हुआ है तो इंक्वायरी मैं थोड़ी करूंगा, पत्रकार थोड़ी करेगा। अरे इन्वेस्टिगेशन टीम मारदोर थोड़ी है, या सिर्फ सेटिंग है? ये क्या है? ये कि ये कहना बंद करो। अब सुनो, ये विधानसभा में जो बैठे हैं उनकी बता रहा हूं, और जो आज सरकार में है, नाम सुनियो। मेरा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है, जनता पूछ रही है। अगर इतनी बड़ी बंदरबाट हो रही है तो फिर भी क्यों नहीं एफआईआर हो रही? इसका मतलब सेटिंग, सेटिंग है दोनों आगे, कसूती दोनों आगे नहीं, तीनों आगे। इन लोग बीजेपी कांग्रेस सब मिलकर लूट मार मचा रखा है। क्यों? मैं बताऊंगा। नौकरी बटी, मान लो 1 लाख नौकरी लगी, तो मेरे को यह बताया जाए, राव इंद्रजीत जी उस टाइम पर हुड्डा सरकार में कांग्रेस में ही थे ना, मेरे ख्याल में भाई साहब। आज उनकी छोरी, उनकी बेटी मंत्री है, कितने नौकरी लगी थी बताएं? आरती राव मंत्री बैठी है, बताओ कितनी उनका बाटा कितनी आई थी? सरुति चौधरी, किरण चौधरी का कितना बाटा आई थी भाई? लिस्ट आवे। क्यों नहीं करवा रहे? मैं इसलिए बता रहा हूं, ये क्यों नहीं करवा रहे इन्वेस्टिगेशन, क्यों नहीं जांच करवा रहे, क्यों नहीं एफआईआर करवा रहे? धर्मवीर सांसद, धर्मवीर जी सांसद है ना, कितनी बाटा आई भाई नौकरी बताओ? अरविंद शर्मा जी मंत्री, इनके एमपी थे ना,
कितनी बार आई नौकरी बताओ, कितनी आई? नवीन जिंदल आज बीजेपी में है ना, कितनी बार आई बताओ? ये अच्छा उस टाइम में इसके अभी, और ये क्या नाम है अपने राव नरबीर जी की मैं सुन रहा था, वो भी बता रहे थे ऐसे होते। राव नरबीर जी शायद इनलो में रहे हैं, इनलो में भी तो बता रहे हैं ना बंदरबाट होती थी। कितनी लगवाई राव नरबीर जी ने, मंत्री है ना आज। कृष्ण पवार जी आज मंत्री है ना बीजेपी में, कितनी लगवाई उस टाइम पे। बंदरबाट तो आया करती, कार्यकर्ता भी लगवाया करते। क्या ड्रामा चल रहा है भाइयों? ये नाम जो है, ये तो मैं मोटे मोटे नाम बताऊं हूं, पूरे हरियाणा के नाम हैं। और जो उस टाइम पे इनलो में थे या जो कांग्रेस में थे, जो आज बीजेपी में थे, कितनी नौकरी लगवाई, कितने रुपया में लगवाई, किसका कितना बाटा आया बताओ तो है। अरे मुख्यमंत्री साहब, सैनी साहब, आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है, जोड़ गए, थोड़ा दूध की खा रखा हुआ, थोड़ा दम हो, थोड़ा दम है आगे न्यू ये नहीं चलेगा। अगर दम है ना भूपेंद्र हुड्डा साहब के खिलाफ एफआईआर कर और कैप्टन अजय यादव को गवाह बना, और ये विधानसभा सत्र से पहले ये कार्रवाई हो, जब मानेंगे हम, नहीं तो ये बकवास बंद करो, फद्दू बना रहे लोगों ने। ये नहीं चल लगा, ये बिल्कुल नहीं चल लगा। आज नौकरी, मैं इस बात में मैं एग्री हूं, मैं मानता हूं। मैं खट्टर साहब की मेरे तक ज्यादा किसी ने आलोचना नहीं करी, उस मेरे तक ज्यादा माटी किसी नहीं पीट रखी खट्टर साहब की, कते पीटी, मुद्दा में पीटी। लेकिन मैं ये मानूंगा वो अपने राज्य में नौकरी दे के गया तो 80% ईमानदारी तक पारदर्शिता दे गया। मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन 80% मैं कह सकूं, नो डाउट, इसमें कोई वो नहीं। और मेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो नौकरी की तैयारी करते हैं बालक, ये भी मानते हैं, लोग भी मानते हैं। और ये जब 25,000 ये बड़का ही नौकरी वाला था, जब बेरोजगार की बारात काट दी थी, हमने काट दी थी, कोई विपक्ष वाला कोई ना आया था, बीच में कोई ना बोला था, तो हमने बेरा इस बात का, वे बालक जब लगे हैं हमने बेरा है। एक चीज और है, एक और कसूती चीज चल रही है आके भाई, लहर सब कहते हैं रोते गड़ा ने मिल ली, इसको करेक्ट करियो भाई। रोहतक जज्जर सोनीपत वाला ने मिली, मैं रोहतक का हूं, मैं तो मेरा हल्का भी कलोई टॉपर रहा हूं, और टेस्ट भी दे रखे थे, भी टेस्ट दिया था 10 साल बाद, पढ़ना छोड़ दिया था कई साल तक, फिर भी टेस्ट पास कर दिया था, मैं तो ना लग गया, हल्का भी कलोई। एक तो ये कहना बंद कर दो कि रोहतक वाला ने, कोई रोहतक में नरे बेरोजगार इंटेलिजेंट टैलेंटेड बालक, फिर एक नुका है बोला नरे वो के नाम रोहतक वाले लाग गए, नरे आड़े तो जाट लाग गए, नरे जा मैं जट्टा में रहा हूं, नरे इंटेलिजेंट बालक जट्टा, ये बालक भी न्यू हंडे हैं, हमारे टाइम पर हमने देखे हैं। न्यू को जो मालदार थे, जो टबगी वाला जाट थे, बी न्यू बेचारा न्यू था, जब बी न्यू था, टैलेंटेड बालक ही बता रहा हूं, जिनके बालक टैलेंटेड बालक थे, जट्टा के बालक भाई, बड्डी गाड़ी बड्डा जुगाड़ जिनका था, जो सत्ता के चारों तरफ घूमते थे, नेताओं के चरण वंदन करते हुए लाग रहे हैं। नरे उड्डा ये बालक मेरे डब्बी है, इंटेलिजेंट को ना लगे, नरे पंडित भी लाग रहे उस टाइम पे, पर उसे पंडित को ना लगे जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट थे, मालदार पैसे वाले पंडित थे। अरे ये जो यादव साहब कह रहे मेरा 100 बाटा आई थी, उसे यादव को ना लगे जो इंटेलिजेंट थे, उसे यादव लगे थे जिन दर माल था, माल दिया लिया। तो किसी भी बरादरी के लागे उनसे, कोई भी लाग गया उसे, मालदार लागे थे, ये क्या करो, ये एक क्षेत्र की बात मना करो, एकली जात की बात मना करो। गरीब किसी भी जात का था, इंटेलिजेंट वाला ना लाग गया। तो ये जो ला रहे थे, या लिस्ट में देने लग रहा हूं, या लिस्ट कोई वो थोड़ी है, बताओ ना ये कितने ला रहे हैं बताओ। मैं श्वेत पत्र जारी की मांग करता हूं जनता की, हरियाणा की तरफ से, कि कितने लागे, किस, और वे जो उस टाइम पर अरे लग गए हैं बोला, वो उसकी जगह पेपर देकर बैठ गया बोला, वो उड़ा कुछ हाथ टूट रहे थे, कुछ कम में थे, किसी कम में थी, तब डिटेल का डोर है, फिर क्या ही नौकरी कर रहे हैं भाई, किस लिए कर रहे हैं बताओ। फिर 10 साल सरकार हो लिए, फिर इतने बस का कौन है, तुमने को इतने नकली लाग गए, इतने, और थन में कोई इंक्वायरी ना करी, तुमने कोई जांच पड़ताल ना कर रखी,
अरे सरकार हो सर्कस है क्या है ये? सरकार है सर्कस है? क्यों टाइम खराब करना है हरियाणा के लोगों का? विधानसभा में उड़ा बैठ के प्रेम था क्या है यो? दमाड़ी बात करो, दमाड़ी कार्रवाई करनी है, कार्रवाई करो। नीचा लग रहा है फद्दू बना रहे लोगों ने, उड़ा नहीं दिखाओगे देखो कितनी कसूती है। और सांझ ने खत्म हो पास फिर कट्ठे होटल में बैठे खाओगे पीओगे अपना मुंह जोड़ाओगे और फिर उन्होंने कहा देखा मेरा आज भाषण देखा था ना, आज मैं कैसे बोल रहा हूं। वो बीजेपी वाला कहेगा देख मैंने कैसे जवाब दिया तेरे को, देखा है देख लिया। वो फिर ने कहा देख मैंने कैसे आवाज आई है देखा। ये है सच्चाई, ये मैंने कर रखी है, देख रखी है। मन्ना बनाओ लोगों का पागल यार मत बनाओ। और मुख्यमंत्री साहब फिर सुनो, नायब सिंह सैनी साहब सुनो महाराज सुनो, ये हुड्डा साहब उड़े हैं विधानसभा में हैं और ये जितने नाम दिए हिम्मत है ना एक बार फायर कर हुड्डा साहब आप बताओ किस किसने कितने लगवा रखे हैं? क्यों ना बताओगा? वे जो चेयरमैन एचपीएससी के चेयरमैन लगाए थे, एचएसएससी के चेयरमैन थे, वे बताओगे किस किस की लिस्ट आई थी? क्यों नहीं बताओगा? सबके लाग रहे हैं, किसके ना लाग रहे बताओ? सब ने लोगों का काटा है, सब ने माल कमाया है। कोई किससे भी पार्टी का था कि मैं भी था। तो मैं तो यही कहूं फिर एक बार कहूं, जब दूध पी रखा है मैं इसका गाय का ते बकरी का भी पी रखा हो सैनी साहब असली। मां का तो सब पीवा है, मां बाप की बात मैं करता नहीं। बकरी का भी दूध पी रखा है ना सैनी साहब, बकरी के दूध में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो एफआईआर होनी चाहिए और श्वेत पत्र आना चाहिए और डिटेल आनी चाहिए पूरे हरियाणा के सामने। किन किन नेताओं के बच्चे कैसे लगे, कितने रुपये में लगे, किन किन अधिकारियों के बच्चे लगे, ये डिटेल आनी चाहिए सारी की सारी। दम है तो नहीं तो बंद करो इस टॉपिक ने, बंद करो, कट्टा मारो। यहां खूब अन्याय हुआ है, खूब है, लेकिन अन्याय हुआ था तुमने कौन सा न्याय कर दिया? कौन सा न्याय कर दिया तुमने बताओ? कहते हैं रोज तगाड़ा के लागे हैं। अरे रोज तगाड़ा के ना लागे वे अगले मालदार, रोज तक में भी मालदार आगे लाग रहे हैं। अगले जाट जाट भी मालदार जो सरकार के सत्ता के उन लाग रहे हैं, चाहे बामना के लाग रहे, चाहे यादव आगे, चाहे सीबीसी कोई भी था, चाहे सब जो थे सेटिंग थी, मालदार थे, वे कर रहे हैं। तो इसलिए ये बंद करो भाई। मेरा तो यह है इसमें, और तो मैं क्या कहूं, वही जो पहले इनलो थी वही फिर कांग्रेस हुई, वही जो कांग्रेस थी फिर वही अब बीजेपी है। इसलिए मैं ज्यादा अच्छा एक और रह गया। हाँ टॉपिक, हमारे मंत्री जी हैं, हमारे बड़े भाई अरविंद शर्मा जी, उन्होंने विधानसभा में कहा, विधानसभा में बोला मेरे तो वीडियो आई, बोला सरकार ने 15 एकड़ जमीन दी ब्राह्मणों को। अरे 20-30 लाख ब्राह्मण की वोट सर हरियाणा में 10 तो होंगी, 20 होंगी, कीमत होंगी 30 होंगी ने 15 एकड़ जमीन दी। बोला पानीपत करनाल झज्जर में दे दी। अरे मंगलगढ़ पे दे दी गे, अरे कित दे दी? मन ने पूछ जी तड़के करनाल पानीपत आला उन झज्जर 15 एकड़ जमीन ने जीम के गए अगले बताई भी को ना रहा। मैं सरकार का धन्यवाद कर दूं, मंत्री जी का धन्यवाद कर दूं, दे बहुत बहुत धन्यवाद। वो ढूंढ रहे हो पा नहीं रही, मंगलगढ़ पे दे दी गे, मंगल पे दे दी गे, अकोर कोई से पे दे दी, कित दे दी मंत्री जी? किससे ने गाँव है परावराली ने, परावराली गाँव है तो देना राखी सरकार ली थी, सरकार ने ना दी, ली थी सरकार ने फरसे के दम पे। 36 बरादरी के भाईचारे के लठाए दे, आज भी केस चल रहे हैं, कदे इसका सरे लेता हो। आज सरकार ने दे दी, क्या में दे दी? लठ के दम पे, फरसे के दम पे, भाईचारे के दम पे, हिम्मत के दम पे, समाज के लोगों ने, लड़के नौजवानों ने, फरसेदारियां ने कदे ही ना कहता 15 एकड़ जमीन दे दी। दे के दी? जमीन थी, हमारी जमीन थी, अपनी जमीन थी परावर गांव की, दी घंटा दे दी, क्या दे दी? खा अरे झूठिस्तान बना रखा, झूठिस्तान रेडियो विधानसभा के है ले के मोह पेलम पेला पेलम पेला। और जो बात कैप्टन अजय यादव ने मीडिया के सामने कह दी, बूढ़ा आदमी हो रहा कि वो झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोला, नरक मजार सरोग मजाक कितने जाओ से इंक्वायरी करो, पकड़ो बुझो, बताओगा अगला। तो लिस्ट हो
माननीय हमारी मैडम श्रुति चौधरी जी अपनी माँ तब बूझे अक बता मम्मी कितने नौकरी लगे थे, लगवाए हैं? ऐसे तो है नहीं कि मैडम ने नहीं, किरण चौधरी नहीं लगवाए होंगे। ऐसा कैसे उसके है भाई? वो कह रहे बोला सुरजेवाला कितने बाटे, सुरजेवाला कितने हाड़े तो है, सुरजेवाला कितने पाकिस्तान जा रहा है, बूझो कितने लग गए, उससे भी पूछो। आरती राव जी हैं, आरती राव पूछा अपने पापा से, पापा बताओ कितनी आपकी लिस्ट में, पापा आपके कितने थे, पूछनी चाहिए। आओगा क्यों नहीं आओगा? नवीन जिंदल तो उस टाइम पे भी था, उनके पापा थे, चलो मम्मी मां है, नवीन जिंदल ने पूछा, बताओ। अरविंद शर्मा जी है वो पूछा, उससे पूछो। थारा मंत्री है ये पवार साहब, तो चौटाला राज में थे मेरे ख्याल में, एमएलए थे। राव नरबीर भी चौटाला राज में थे, तो ऐसा तो है नहीं राव साहब नरबीर साहब आपने चौटाला के टाइम पे नहीं लगवाए होंगे। लगवाया तो क्या चौटाला, बताओ भाई कितने लगवाए थे। अबे चौटाला साहब को बताना चाहिए, अगर इसने कृष्णलाल पवार जो आज मंत्री है कितने लगवा रखे हैं, राव नरबीर ने कितने लगवा रखे हैं, अपने सांसद साहब है धर्मवीर जी, इनने कितने लगवा रखे हैं, लगवा रखे, मैं लिख के देने लग रहा, मेरे तो एफिडेविट ले लो और बताओ। नहीं तो सभी का नार्को टेस्ट कराओ इनका, 90 के 90 एमएलए और 15 के 15 एमपी, सब नार्को टेस्ट कराओ, किसने कितने बालक लगवाए हैं। अगर किसी की मां ने दूध पिया है, असली कोई मर्द का बच्चा है, तो कहेगा मैं नार्को टेस्ट कराना तैयार हूं, मन ने नौकरियां में किससे तो कोई नहीं लगवाया, मन ने कोई लेन देन नहीं कराया, मान जागा मैं। और नार्को ने छोड़ दो, गंगा जल ठालो रहा तुम्हें, नाम कर लो रहा, गऊ की पुछड़ पकड़ लो तुम, कोई सा भी 90 एमएलए 15 एमपी में गऊ की पुछड़ पकड़ के कह दो आका हमने नहीं खाया कमाया। और बताओ, और मैं क्या कहूं भाई, ये तो हिब्बत है, इन प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं। पाछा जो रह लिए ना रह लिए, मर गए खर गए यार, या जो भी जिंदा हैं इस पिछले 25 साल में, जब तक हम सियाने हुए, मैंने 2000 में ये झंडे ठाने शुरू करे थे, मैं पिछले 25 साल के कैरियर के एमपी एमएलए के सब की कहूं, मैं कहूं 100% में तो 2 हो सकते हैं। 98 की 98 ने माल कमाया है, लूट मार करी है, अरनू सब कुछ काट के भगाया है, अपने भरे हैं, इनकी प्रॉपर्टी चेक कर लो, नहीं तो इनके नार्को टेस्ट करा लो, झूठ पोषण की मशीन पर बैठा लो, गऊ की पूछड़ पकड़वा लो, गंगा जल ठवा लो, क्या मैं करवा लो। तो मैं तो भाई क्या कहूं, इस देश में, इस देश में कलयुग चल रहा है, नो बताओ न्याय तो है नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसका लाठी मतलब सबको छीनने का, मैं तो क्या बताऊं। लेकिन मेरा ये कह रहा है, लोगों का फद्दू मन ना बनाओ, जात पात के नाम पर मत बनाओ, अक्षेत्र के नाम पर बताओ, सारे के सारे मतलब क्या कह रहा वो, सारे के सारे चोर तो छोटी चीज हो, छोड़ते तो डकैत के डकैत बैठे 100 में थे, मैं सारा न कहता हूं ना, 5%, 10%, 20% छोड़ दो, 20% से आगे मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं किसी को ये अपनी तरफ से अपनी आत्मा से दूं। और हरियाणा के लोग अगर मानते हो इस बात ने, अब 100 में थे 21वां भी आदमी ईमानदार पाजा गार्ड है जिसने ये लूट मार नहीं मचाई, तो मैं मान जाऊंगा। कोई सवाल हो तो बता दो भाई, मेरी तो होली बात जितनी 20% में 80%। अरे दादा हो चाहे ताऊ हो चाहे चाचा हो चाहे पापा हो चाहे नाना हो चाहे मामा हो, सब इसी में है, मैंने बता दी ना। मन नहीं, मैं कह रहा मन क्या मतलब यार 80-20 में, आपने 20 नाम बोले, मन 80 में 20 में, दादा को 20% यार दादा ने दादा भी होगा, दादा का नार्को टेस्ट हुआ पता होगा नहीं आपको, क्या लग रहा है आपने 20 नाम गिना है दादा को, तो 20 तक कोई भी उसके है ना, नहीं कोई यार अच्छी बात, दादा बताओगा लगवा रखे ना, दादा नहीं लगवा रखे होंगे, बुझो बुझो उड़े नारो नारे बताओगे, दादा को तो आप कौन सी कैटेगरी में गिनोगे ये जाना, कैटेगरी मैंने बता दी ना, 20% और 80 मन न्यू कह दी 100 में थे 80 बेईमान है, 100 के 100। और सुनी इस बात ने भी, बात मैं कह रहा हूं रुपये लेने की ना लेने की, ये भी लगवाए तो सब बनाओगे, रुपये ले गए। दादा को तुम 80 में 20 में ये जाना, वो दादा मन ने थोड़ी बताओ यार, ऊपर वाला जाना है, अरे तू इंक्वायरी करवा दे, अपन मेरा पाठ जाएगा यार, मैं थोड़ी बताऊंगा ये, मैं क्यों कर कहूंगा 80 है 80 है, दादा ने तू अपने हिसाब तला, मैं किसी कैटेगरी ना, दादा जी मैं चाचा की पापा की ताऊ की कैटेगरी ना दे रहा, मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं करूँ 20, इसलिए जांच की मांग कर रहे हो ना, तो आप कैटेगरी तो ना
मैंने नाम पूछा आपने क्या? तू ही बिन्नू का भूपेंद्र हुड्डा की बता, आपने बता तू ही बिन्नू का नवीन जिंदल की बता, अरविंद शर्मा की बता, फलाने की बता। मैनू को इंक्वायरी करवा, इतना वो करना थोड़ा करड़ा होना। 80-20 कहां से आया? 80-20 मेरी आत्मा मान रही है 80 आने गड़बड़ कर रखी है, रुपये खा रखे हैं 80 आने सोए मत है। ठीक। और बता। ठीक। हाँ